नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। सोचिए, आपके दरवाजे की घंटी बजती है या आपके फ़ोन की घंटी बजती है और आपको एक नोटिस मिलता है और उस नोटिस के मिलने के बाद से आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और दिमाग में हजार बुरे ख्याल आने लगते हैं। क्या मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अब मेरा क्या होगा? अगर ये आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले एक गहरी सांस लें। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना डरे सही कानूनी कदम उठाकर इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, पुलिस का हर नोटिस गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता। ज्यादातर नोटिस सिर्फ जांच में सहयोग के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन इसे हल्के में लेना या गलत तरीके से हैंडल करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो चलिए, डरने की नहीं बल्कि तैयार रहने की बात करते हैं। सबसे पहले समझिए कि नोटिस का मतलब क्या है। इसको समझना जरूरी है। क्या गिरफ्तारी के लिए नोटिस आया है या सिर्फ पूछताछ के लिए नोटिस आया है? यह सबसे पहले जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस क्यों नोटिस भेज रही है। भारत के पुराने कानून यानी सीआरपीसी, जो अब बीएनएसएस बन चुका है, तो बीएनएसएस लागू है और बीएनएसएस के सेक्शन के मुताबिक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। पुराना मामला हो तो सीआरपीसी के तहत भी आ सकता है। तो दोनों में मोटे तौर से नोटिस क्यों भेजा गया, कमोबेश वही रहता है। सबसे पहली वजह जो होती है, पूछताछ या गवाही के लिए बुलाया जाता है। पहले सीआरपीसी की धारा 160 के तहत बुलाया जाता था। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस किसी मामले में आपसे कोई जानकारी चाहती है या आपको एक गवाह के तौर पर बुला रही है। यह नोटिस सीधे तौर पर आप पर कोई आरोप नहीं लगाता है। और जो दूसरा होता है वो हाजिर होने के लिए, जैसे बीएनएसएस में 35 के तहत और सीआरपीसी में 41A का बोला जाता है नोटिस। यह थोड़ा गंभीर मामला है। इसका मतलब है कि आपके खिलाफ कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कानूनन पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार करने के बजाय अपना पक्ष रखने का एक मौका दे रही है। और तीसरा एक नोटिस जो आता है वो डॉक्यूमेंट्स मांगने या सबूत मांगने के लिए होता है। बीएनएसएस की धारा 94 में है और सीआरपीसी में 91 में है। इस नोटिस का मकसद आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगना होता है जो जांच के लिए जरूरी है। यह कोई गिरफ्तारी का नोटिस नहीं है। अब सवाल यह है कि चलो नोटिस मिला है, आपको क्या करना चाहिए। मैं 5 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। अब सबसे जरूरी बात है, जैसे ही आपको नोटिस मिले आपको क्या करना है। इन 5 स्टेप्स को ध्यान से फॉलो कीजिए। पहला, शांत रहें, नोटिस को वेरीफाई करें। अक्सर लोग सिर्फ एक फोन कॉल आते ही घबराकर थाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपको पुलिस ने फोन किया है और फोन से बुलाया है आपको, तो शांति से बात करें और उनसे कुछ जरूरी सवाल पूछें। जैसे जिस व्यक्ति ने कॉल किया है उनसे पूछें कि आपका नाम क्या है, आपका रैंक क्या है, आप किस पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, मुझे किस केस या एफआईआर के बारे में बुलाया गया, उसका नंबर क्या है। अगर हो सके तो आप मुझे एफआईआर भेज दें। आप उनसे विनम्रता से कहें कि सर, कृपया कानूनी प्रक्रिया के तहत मुझे एक लिखित नोटिस भेजें। सिर्फ फोन कॉल के आधार पर थाने जाना ठीक नहीं, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। स्टेप 2 में आपको करना है कि लिखित नोटिस को ध्यान से पढ़ें। जब आपको हाथ में लिखित नोटिस मिले तो उसे लेने से मना ना करें। उसे ध्यान से पढ़ें, चेक करें कि उस पर आपका नाम, केस का ब्यौरा और सबसे जरूरी किस सेक्शन के तहत नोटिस दिया गया है, साफ साफ लिखा है या नहीं। यही सेक्शन आपको बताएगी कि मामला कितना गंभीर है। और स्टेप 3 में बिना वकील के सलाह के कोई कदम ना उठाएं। यह सबसे जरूरी कदम है। किसी भी नोटिस का जवाब देने, कोई दस्तावेज साइन करने या पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर से संपर्क करें। मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से एडवाइस ले सकते हैं। जब कभी भी आप लीगल एडवाइस ले रहे हैं तो नोटिस की फोटो खींच करके या पीडीएफ में आए तो उसको आप अपने वकील साहब को भेजें। वकील साहब आपको समझाएंगे कि नोटिस का असली मतलब क्या है
और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। उनकी सलाह के बिना एक शब्द भी ना बोलें, कुछ भी साइन ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस के साथ सहयोग करना भी बहुत जरूरी है, ये चौथा स्टेप है, लेकिन एडवोकेट के मार्गदर्शन में। जांच में सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी है, यह आपके पक्ष में काम करता है। अगर आप वकील साहब की सलाह पर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अपने साथ नोटिस की कॉपी, अपना पहचान पत्र जरूर रखें। शांत और संयमित रहें। पुलिस के सवालों का सिर्फ वही जवाब दें जो आपके वकील साहब ने बताया है। अगर आप नोटिस में दी गई तारीख पर नहीं जा सकते तो आप वकील साहब के जरिए लिखित में सूचना देकर दूसरी तारीख भी मांग सकते हैं। जो आखिरी स्टेप 5 है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसमें यह कि आपको अपने अधिकारों को जानना चाहिए। और अधिकार क्या है? सबसे पहला अधिकार यह है कि संविधान आपको खुद के खिलाफ गवाही देने से बचाता है। आर्टिकल 20(3) इसका मतलब है कि आप किसी भी ऐसे सवाल का जवाब देने से मना कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि आप खुद ही फंस सकते हैं। दूसरा, कभी भी बिना पढ़े किसी भी कागज पर सिग्नेचर ना करें, यह आपका हक है। आप जो भी साइन कर रहे हैं उसे समझें। तीसरा, गिरफ्तारी की हालत में आपको अपने परिवार और वकील साहब को सूचित करने का अधिकार है। चौथा, कानून के मुताबिक पुलिस आपसे किसी भी तरह की बदसलूकी या मारपीट नहीं कर सकती। अब मैं आखिरी में यह बताना चाहता हूं कि आप कुछ गलतियां ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी गलतियां ना करें? सबसे पहला कि नोटिस को नजरअंदाज ना करें। नोटिस को अनदेखा करना या उससे भागना बहुत भारी पड़ सकता है, या पुलिस को आपको गिरफ्तार करने का एक मजबूत कारण दे सकता है और मामला आपके खिलाफ जा सकता है। दूसरा, पुलिस से बहस करना। मौके पर पुलिस से बहस या झगड़ा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। शांत रहें और हर बात का जवाब कानूनी तरीके से दें। और तीसरा, झूठी जानकारी देना। जांच के दौरान झूठ बोलना या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करना अपने आप में एक अलग अपराध बन सकता है। अगर यह जानकारी आपके और आपके किसी अपने काम आ सकती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, उनके साथ शेयर करें। कानूनी जानकारी हर किसी के लिए जरूरी है, और ऐसे ही जरूरी कानूनी अधिकारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने अधिकारों को लेकर के पूर्ण रूप से जागरूक रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।